student, welcome to STI online classes. Student, today we will discuss charging a body by induction from unit 2nd, which is gold leaf electroscope. Student, in previous class we have already discussed gold leaf electroscope and charging a body by conduction. Now start with charging a body by induction. Okay, इसमें क्या करेंगे? Take two metal sphere A and B. ठीक है, एक मेटल स्फीयर हम लोगों ने लिया है, टू मेटल स्फीयर लिए हैं, सॉरी, ए एंड बी, एंड माउंटेड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड. ओके, सच दैट द स्फीयर आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. मतलब दोनों हम लोग ने मेटल स्फीयर लिए थे, दोनों को किस तरीके से अरेंज किया, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कांटेक्ट हो रहे हैं. एंड टेक एन एबोनाइट रॉड जिसमें चार्ज कैसा है, नेगेटिव. जब आप इसको कैट स्किन के साथ रब करते हो तो कैट स्किन पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, एंड एबोनाइट रॉड पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड ब्रिंग द एबोनाइट रॉड. जब इसको मेटल स्फीयर ए के पास लेके जाते हो, ब्रिंग द एबोनाइट रॉड क्लोज टू द स्फीयर ए. इसके पास जब लेके गए हो तो होल्डिंग द एबोनाइट रॉड इन सेम पोजीशन. इस पोजीशन में क्या करना, आपको एबोनाइट रॉड को स्फीयर ए के पास लेके गए और इसी पोजीशन में उसको होल्ड रखना है. ठीक है. रिमूव द मेटल स्फीयर बी. टेस्ट इट्स चार्ज बाय टचिंग द डिस्क ऑफ नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. आपको क्या करना है, इसको अलग करना है, स्फीयर बी को, ठीक है, मेटल स्फीयर बी को अलग करना है और नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ इसको जाके वहां पे टच करना है, मतलब टेस्ट करना है. इट इज सीन दैट द लीव्स ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज. मतलब जब भी आप मेटल स्फीयर बी को जो नेगेटिवली चार्ज है, इसको नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास जाके इसको टेस्ट कराओगे तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइवर्ज हो गए. It proves that sphere B gets negatively charged. Okay. Now remove the sphere A. And अब क्या करोगे, sphere A को remove करना है and इसको फिर again test करना है. Test it by touching it with the disc of positively charged gold leaf electroscope. Okay. It is seen that leaves of gold leaf electroscope diverge. ठीक है, जैसे आपने इसको क्या किया, एबोनाइट रॉड को इसके पास लेके गए, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस इधर अट्रैक्ट हो गए क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, रिपल हो गए. ठीक, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा अप्लाई होता है, रिपल्सन का. इसके बाद उन्होंने क्या किया है, इस मेटल स्फीयर को टेस्ट किया है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले जाके इसको टेस्ट किया है. तो उसके जो लीव्स है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स है वो क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं. इट मींस इट हैज नेगेटिवली चार्ज. ओके, एंड फिर क्या किया, ये स्फीयर ए को लिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, इसको हम लोग ने क्या किया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके गए जो कि पॉजिटिवली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, उसके पास लेके गए तो उसके लीव्स जो हो गए अगेन डाइवर्ज हो गए. इट मींस जो क्या प्रूफ होता है कि स्फीयर ए गेट्स पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, क्योंकि चार्जेस हम लोग को दिखाई तो देंगे नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव. इसको एबोनाइट रॉड को पहले कैट स्किन के साथ रब किया एंड एबोनाइट रॉड को इसके पास ले जाके इस कंडीशन में ऐसे ही रखा है. ठीक है, तो ये चार्जेस एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्जेस आए, बट ये हम लोग को दिखाई नहीं दे. तो किसकी वजह से चार्जेस, ये पता चलता है कि चार्जेस जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. तो उसके पास ले जाके जब टेस्ट किया तो ये पता चला कि नेगेटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस है. नाउ so student, the process due to which an uncharged insulated metallic conductor gets electrically charged. मतलब इस प्रोसेस से क्या हुआ, जो अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर थे वो क्या हो गए, चार्ज हो गए. when held near a charge body, चार्ज बॉडी लेके आए ना, एबोनाइट रॉड कैसी है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है. इट मींस जब भी इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आए हैं तो जो अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, चार्ज में आ गया. ठीक है, चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंडक्शन.
whereas the charge produced on the conductor are called induced charges. मतलब ये जो charge इसमें प्रोड्यूस हुए हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? induced charge. Okay, now we can say during electric induction the nearer end of conductor has opposite charges. मतलब जो इसके पास में कंडक्टर इसके पास कैसा है? अपोजिट चार्ज, क्योंकि नेगेटिव एबोनाइट रॉड कैसी नेगेटिव है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा अप्लाई होता है? अट्रैक्शन का. सो इस तरफ कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव. एंड जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? रिपल करते हैं एक दूसरे को, तो इस पे चार्ज कौन सा जाएगा? नेगेटिव. सो आप क्या कह सकते हो? कंडक्टर हैज अपोजिट चार्ज वेयर एज farther end of conductor has a similar charge, okay, as compared to charge on a given charging body. Now student, start with atmospheric electricity. Atmospheric electricity क्या होती है? And what is lightning? Lightning is a dazzling bluish white light. कैसी होती है? Bluish white light produced in the clouds. It is followed by a loud noise called thunder. Okay, thunder में क्या होती है? बहुत loud noise होती है, ठीक है. और वो क्या होती है? एक dazzling bluish white light होती है, उसके साथ बहुत loudly voice होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? thunder. ठीक, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. वो क्या एक्सपेरिमेंट था? बेंजामिन फ्रैंकलिन मेड अ काइट ऑफ सिल्क क्लॉथ. इन्होंने एक काइट बनाई जो किसकी बनी थी? सिल्क क्लॉथ की, ठीक है. द सेंट्रल स्पा ऑफ द काइट वाज मेड फ्रॉम आयरन wire about 30 centimeter long. The central spar was connected to a strong silk string. The other end of silk string was connected to an iron key. ठीक है. He flew this kite on a day. उन्होंने क्या किया? एक डे में इस काइट को फ्लू किया. He flew this kite on a day when there were thick dark cloud in sky. He brought his knuckles near the lower end of key, but nothing happened. However, when it started raining, he brought his knuckles again near the lower end of key. There were produced bright spark. मतलब जैसी रेनिंग हुई है तो उस समय क्या हुआ? एक ब्राइट स्पार्क हुआ between the knuckles and the key. As a matter of fact, he was saved from the death of electric shock. Okay, why the electric discharge passed when it rained? मतलब जब सिर्फ नॉर्मल डे था, रेन वाली डे नहीं था, उस समय क्या होता है कि कुछ भी उसको शॉक नहीं हुआ, ठीक है. लेकिन जैसे ही रेनिंग स्टार्ट होगी तो उस समय क्या होगा? उसको एक शॉक लगा, ठीक है, एक स्पार्क जैसा हुआ जिस वजह से शॉक हुआ. तो ये रेनिंग के समय ही क्यों पॉसिबल हुआ? द रीजन इज दैट wet string, जब string wet हो गई, wet string became conductor of electricity, okay, and hence allowed the electricity to flow from clouds to the key and then flow from key to the knuckles and finally throw his body to earth. Now student, how clouds get electrically charged? Clouds होते हैं वो electrically charged कैसे हो जाते हैं? ठीक है, due to the heat of sun, okay, the warm air and water vapors rise up. मतलब warm air and water vapors क्या होते हैं? rise up होते हैं. Similarly, the cold air above sinks down. When the air molecules rub against water molecules, मतलब क्या होते हैं? एयर मॉलिक्यूल्स जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रब किए जाते हैं, और यू कैन से द कोल्ड करंट ऑफ एयर रब अगेंस्ट द हॉट करंट ऑफ एयर, देन ड्यू टू फ्रिक्शन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एयर गेट ट्रांसफर टू द water molecule or vice versa.
मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एयर पर, ठीक है। ऑल दिस डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। व्हेन द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, देन दीज clouds have a huge amount of static electric charges which may be positive or negative. Okay, so इस वजह से clouds क्या हो जाते हैं? Electrically charged. Now student, how lightning strike a building? ठीक है, लाइटनिंग जो होती है वो बिल्डिंग पर कैसे स्ट्राइक करती है? स्टूडेंट इमेजिन अ नेगेटिवली चार्ज क्लाउड, अभी हम लोग देखे थे कि वो चार्ज हो जा रहे थे, ठीक है। क्या बोलता है? हाउ क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इमेजिन अ नेगेटिवली चार्ज क्लाउड पासिंग ओवर अ हाई राइज बिल्डिंग, ओके। These clouds induce positive charges on the top of the building and negative charges at its base due to electric induction. Means क्या होता है? आप इमेजिन करो कि क्लाउड पे चार्जेस कैसे नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक, जिसकी वजह से अर्थ के टॉप पर कैसे चार्जेस हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन। एंड अर्थ के बेस पर कैसे चार्जेस होंगे? नेगेटिव चार्जेस। मतलब टॉप पे जो हो जाएंगे उसकी सरफेस पे चार्जेस कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस। एंड बेस पर जो चार्जेस होंगे वो नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ओके। एज द पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, एज यू नो दैट अपोजिट चार्जेस में फोर्स कैसा अप्लाई होता है? अट्रैक्शन का। सो सरफेस, अर्थ की सरफेस पर चार्जेस कैसे? पॉजिटिव चार्जेस। एंड क्लाउड पे चार्जेस कैसे? नेगेटिव। तो दोनों के बीच में फोर्स कौन सा अप्लाई होगा? अट्रैक्शन का। The free electrons from clouds start pushing their way through moist air. Okay, this forms a sort of conducting path. When these electrons reach the building, suddenly all the charges in cloud flow into the building. सारे charges क्या हो जाएंगे? उस building में flow हो जाएंगे. Thus, the lightning strikes with a devastating effect. Okay, and sets the building on fire. Okay student, today's class is over. Thank you.